तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल में याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कोई ऐसी गहरी ट्रिक नहीं है, आपको याद हो जाएंगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो क्या होता है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, कई प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे हो गया विखंडन, मुकुलन और पुनर्जनन। अभी और है, उसको आगे देखेंगे। तो विखंडन में क्या होता है, विखंडन में दो प्रकार के विखंडन होते हैं। होता है एक बाइनरी विखंडन जिसे हम बोलते हैं द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन जिसे बोलते हैं पॉलीफिजन। पॉली बोलते हैं इसे, पॉली। और ये फिजन हो गया, ये तुम्हारा ये है आपका बाइनरी बाइनरी विखंडन। तो हम बाइनरी विखंडन के एग्जांपल देख लेते हैं। बाइनरी विखंडन में क्या आता है, अमीबा पैरामीशियम। तो इसको कैसे याद करेंगे कि अमीबा बाइनरी विखंडन है कि बहु विखंडन है या मुकुलन है, इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो अमीबा क्या है, ये तुम्हारा बाइनरी विखंडन। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है अपन अम्मी के दोनों पैर दबाना है आपको। अम्मी के दोनों पैर दबाना है। तो अम्मी से क्या हो जाएगा, अम्मी से हो जाएगा अमीबा। अक्के से कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब है क्या, बाइनरी। दोनों का मतलब क्या, द्वि मतलब दोनों, दोनों दोनों विखंडन मतलब बाइनरी विखंडन हो गया। अब पैर से हो गया पैरामीशियम। तुम्हारा क्या बन गया ट्रिक, अम्मी के दोनों पैर दबाओ, अम्मी के दोनों पैर दबाओ, अम्मी के दोनों पैर दबाओ। अम्मी से हो गया अमीबा, पैर से हो गया पैरामीशियम, दोनों से हो गया तुम्हारा क्या, द्विविखंडन में आ जाएगा। ठीक। अब बहु विखंडन में कैसे याद करेंगे, बहु विखंडन ट्रिक है बहु प्लाजो पहनेगी। बहु प्लाजो पहनेगी, प्लाजो से क्या बन गया, प्लाज्मोडियम। अब बहु से हो गया क्या हो गया, बहु विखंडन। समझ में आया, बहु से हो गया बहु विखंडन, प्लाजो से हो गया प्लाज्मोडियम। तो बहु विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं दूसरा जनन की प्रक्रिया है मुकुलन। मुकुलन में आप जानते हैं, मैंने इसको पुरानी क्लास में बता चुका हूँ कैसे होता है। तो आपको देखना होगा, पुरानी क्लास में जाकर देख लें, क्योंकि इसमें हम केवल एग्जाम्पल ही याद कर रहे हैं। तो मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन के एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। तो इसकी ट्रिक क्या है, मुकुल 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 डर गई। डर से क्या बनेगा, हाइड्रा। डर से क्या बन गया, हाइड्रा। और गई से बन गई ईस्ट। ठीक, गई से बन गई ईस्ट। और मुकुल, मुकुल मतलब मुकुलन। मुकुलन में क्या क्या आ गया, हाइड्रा और ईस्ट आ गया। ठीक। अब उसके बाद हम पुनर्जनन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुनर्जनन के एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, हाइड्रा आते हैं, प्लेनेरिया आते हैं, फ्लैटवार्म आते हैं। तो क्या है, देखो इसको देखो, हाई से बन गया हाइड्रा। ठीक, हाई से बन गया हाइड्रा। और रिया से बन गया क्या, प्लेनेरिया। और गर्म मतलब वार्म, गर्म मतलब वार्म मतलब फ्लैटवार्म आप याद करेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल मतलब तीनों जनन के प्रक्रिया प्रकार के हमने एग्जाम्पल देख लिए। मुझे विश्वास है आपको याद हो गया होगा। आसान ट्रिक है और 2-3 बार पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब अलैंगिक जनन का दूसरा एग्जाम्पल है खंडन। खंडन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल है स्पायरोगारा। स्पायरोगारा जो कि एक सवाल है, इसको आप याद कर लेंगे, इसमें क्या ट्रिक बताएं, एक तो है। अब दूसरा प्रकार है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर फार्मेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर फार्मेशन। तो स्पोर फार्मेशन ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, पहले याद करेंगे। ट्रिक क्या है, राका का लीवर नीला है। राका कोई भी लड़का है, उसका क्या हुआ, डॉक्टर ने चेक किया तो बोला इसका यार लीवर तो नीला ही है। तो क्या है, राका का लीवर नीला है। राका से क्या हो गया, रा से क्या हो गया, राइजोपस बन गया। का से बन गया काई। काई को बोलते हैं मॉसिस। याद रखना, कभी कभी काई नहीं देगा आपको, मॉसिस ही देता अधिकतर। तो अधिकतर देता है, तो इसी को याद कर लेंगे मॉसिस से। ठीक है, ये का कोई मतलब नहीं है। लीवर का लीवर वार्म। और नीला से क्या होगा, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो इसका याद हो गया अपना बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में जो भी एग्जाम्पल है ये, इसको याद कर लिए, 4 ही हैं, राइजोपस, काई, लीवर, नील हरित शैवाल। आप ट्रिक याद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब छठवां देखते हैं, ये है वनस्पति प्रजनन। इसमें क्या होता है, इसमें केवल पौधे ही आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो वनस्पति में कई प्रकार से होते हैं, जैसे तना काट के लगाएंगे आप। तना काट के लगाएंगे तो क्या होगा, तना काट के जो लगाते हैं, जैसे हमने देखा गाँव में अपने गन्ना लगाते हैं, गुलाब भी लगाए होंगे हम सब। तो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, जैस्मीन हो गया, केला हो गया, कैक्टस भी लगा लेते हैं पेड़ काट डाल काट के, और अंगूर हो गया। और संशोधित तना ये भी पूछता है, दे देगा तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि तना है कि संशोधित तना है। संशोधित तना में आते हैं क्या, आलू, अदरक, हल्दी आदि आते हैं। तो संशोधित तना में क्या होगा, आप ध्यान रखना, जो खाना
जो सब्जी बनाने में उपयोग होगी वो संशोधित तना में आ जाएंगी। ये अपना दिमाग में बैठा लेना। संशोधित तना में क्या आएंगी? जो खाना बनाने के लिए काम में आती है। जैसे आलू हो गए, सब्जी हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये सब सब्जी में ही काम आते हैं। जड़ द्वारा, जड़ द्वारा हम सब क्या लगाते हैं? कभी गंजी लगाया आपने? नहीं लगाया, मैं भी नहीं लगाया हूँ। तो गंजी जो होती है, जिसे बोलते हैं शकरकंद, शकरकंद भी जड़ द्वारा लगती है। और डहेलिया, डहेलिया एक फूल है वो भी, और ब्लैकबेरी, ये तीनों जड़ द्वारा ही लगते हैं। तो क्या हुआ, ये पूरे लैंग्वेज आपका होगा ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो, मैंने बहुत दिमाग से लगाया, बना के लगाया भाई, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है, याद ही नहीं होता। अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।